तो साथियों, एक बार फिर से आशुराज ऑफिशियल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज जो अपडेट देने वाले हैं कि काफ़ी लंबे समय से आईटीआई वाले छात्रों का इंतज़ार था। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमेटी मतलब बीएसपीएचएल के द्वारा कि वैकेंसी कब आएंगे। ये लास्ट वैकेंसी आपको 2018 में देखने को मिली थी। उसके बाद ये वैकेंसी 2024 में पुनः देखने को मिली है। तो 6 साल बाद ये वैकेंसी बिजली विभाग में जो इलेक्ट्रिशियन वाले आईटीआई करके बैठे थे बच्चे, काफ़ी इंतज़ार था। तो वैकेंसी आ चुकी है। अब आपको पढ़ाई करनी है। तो सारे चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे आपको कि सीटों की संख्या क्या दी गई है, इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है, एज क्या है, इसका सैलरी क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या होगा, सारे चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो कृपया करके आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। बहुत जल्द ही हम अपने चैनल पर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम अपने इंस्ट्रक्टरों द्वारा हम अपलोड कराएंगे और जल्द ही आप लोगों को मिलेगा ये सारे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये बिहार सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग होता है और बहुत अच्छी कंपनी है। तो आगे अब हम चलते हैं कि देखिए यहाँ पर जो दी गई है आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024, आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली हुई है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमेटी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका फॉर्म फिलअप होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 नाम है आपका। इसमें 2 तरह के होते हैं, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और एक नॉर्थ बिहार। आपकी जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो जो 2 जगह आपकी ड्यूटी दी जाती है, एसबीटीसीएल में देगा, एनबीपीडीसीएल और बीएसपीडीसीएल में मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल सीटों की संख्या है वो 2000 सीट है। टोटल 2000 वैकेंसी निकल करके आई है। देखिए टोटल 2000 सीटों की संख्या 2000 दी गई है। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ कि देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो जनरल वाले छात्र हैं, जो जी और डब्लू मतलब हो गया वोमेंस, ये लेडीज के लिए आरक्षित है। लड़कियां लोग के लिए 175 सीट है और जनरल लड़कों लोग के लिए 325 है। ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल कैटेगरी के ही हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा उनके लिए वोमेंस में 70 सीट है और ये आपका जनरल वाले बच्चों लोग के लिए 130 है। अब देखिए ये रिजर्व कैटेगरी का दिया गया है कि जो आपका 35% आपको पता होना चाहिए कि लेडीज़ लोग का सीट वेटेज होता है, आरक्षित रहती है। इसमें आपको वुमेंस के लिए है आपका 140, बॉयज़ के लिए है 260, एसटी में है भी अच्छा वैकेंसी है। इसके बाद ईबीसी में चलते हैं। जो BC1 को ही ईबीसी बोला जाता है। तो जो BC1 ईबीसी के जो छात्र हैं जनरल कैटेगरी में, जो लड़के लोग हैं उनका 325 सीट है और लड़कियां लोग के लिए 175 सीट है। उसी तरह से BC वाले कैंडिडेट के लिए जो BC2, इसमें जनरल वाले के लिए हैं 234 और लड़कियां लोग के लिए है 126 वैकेंसी। बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग बस तैयारी कीजिए। आगे देखिए बोला जा गया है यहाँ पे कि UR स्टैंड फॉर अनरिजर्व, AWS सारे चीज़ को बताया गया है। G स्टैंड फॉर जनरल और W स्टैंड फॉर वोमेन। W का मतलब हो गया वोमेन के लिए वो सीट रिजर्व किया गया है। आगे देखिए नोटिस में जो कहा गया है यहाँ पे नंबर 1 में बोला गया है, द पोस्ट ऑफ दिव्यांग फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट विल बी रिजर्व एज पर गवर्नमेंट ऑफ। जो हैंडीकेप्ट वाले बच्चे हैं उनकी जो पॉलिसी है 12/10/2017 13/062, इसके आधार पे आपका सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, ये सब मांगेगा। इसके बाद है रिजर्वेशन कैटेगरी में सन डॉटर, जो आपका स्वतंत्रता सेनानी वाले बच्चे होते हैं, कुछ के नाता नातनी पोता पोती होते हैं, वो है उनके लिए। अब देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। आपको ध्यान देना है कि फॉर्म भरते वक्त सिर्फ मैट्रिक और ITI को ही देना है।
देखिए यहाँ पे मांग रहा है कि मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले लड़के लड़कियाँ फॉर्म भरेंगे, इसके अलावा फिटर अदर ट्रेड वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। जिनकी मान्यता NCVT, तो सभी कॉलेज की मान्यता NCVT से होती है और SCVT से होती है। तो जो SCVT से भी जो पास हैं बच्चे और जो NCVT से भी बच्चे पास हैं, वो सारे लोग अप्लाई करेंगे। देखिए नोट में एक बहुत बड़ी पॉइंट दी गई है कि द अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जैसे 2022-24 वाला सेशन बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है, वैसे बच्चों को इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं किया गया है। जब तक आप फाइनल नहीं होते हैं तब तक ये आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे लोग का डिमांड भी है कि ये चीज़ नहीं है पॉसिबल इसमें। चलिए अब देखिए समझना है आपको, प्रोविज़न पीरियड आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, द प्रोविज़न पीरियड शैल बी 2 ईयर। 2 ईयर का जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय से आपका 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या मिलने वाले हैं वो सारा चीज़ को अभी हम बताएंगे। कि देखिए ट्रेनिंग टाइम में आपको 9200 से 15,500 मिलेंगे। मैंने पिछले बार 2018 में जो बच्चे ज्वाइन किए थे उनसे मैंने फीडबैक लिया है, उन्होंने बताया है कि 10 से 12,000 रुपये आपके मिलेंगे। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेटेड पे 9200 रुपया, मतलब वही 9,200 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। कब तक? 1 ईयर के लिए। देखिए 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर 1 ईयर जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका 7th पे स्केल चालू हो जाएगा और लेवल 4 के अंदर आप आ जाएंगे। उसके बाद आपके सैलरी लगभग आपका बेसिक जो हो जाएगा 27,000 के आसपास। टोटल ओवरऑल सैलरी आपका 35,000 रहने वाला है। इसके बाद एज की हम बात कर लेते हैं, तो एज आपका 31/3/2024 तक की गणना की जाएगी। मिनिमम एज जो जनरल वाला का है 18 है और SC वाला का 18 है, तो सबको पता है कि मिनिमम एज 18 ही होता है हर वैकेंसी में। इसके बाद मैक्सिमम एज जो जनरल कैटेगरी का है वो 37 है, SC वाला का 42 है और ST वाला का 42 है, EBC वाला का 40 है और BC वाला का 40 है। और जनरल कैटेगरी के जो लड़कियां लोग हैं, फीमेल हैं, उनको भी 40 वर्ष का तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसमें सारी चीज़ दी गई है, इसमें आगे भी हम बात कर लेंगे। कि देखिए जो अभी मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्म बिहार के बच्चे भरने वाले हैं तो इसमें NCL मांगा जाएगा। आप NCL के लिए जाति आय आवासीय बना करके नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को बना लीजिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे और कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। अदरवाइज़ आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखी भी गई है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। कम से कम अभी आपके पास टाइम है। बहुत सारे बच्चे को जाति आय आवासीय बना भी होगा, तो जाति आय आवासीय बना लीजिए, नहीं बना है वो बना लेंगे। उसके बाद आप ब्लॉक में OBC के लिए अप्लाई कर दीजिए, बिहार सरकार वाला। OBC 2 तरह का होता है, भारत सरकार, एक बिहार सरकार। बिहार सरकार के लिए अप्लाई कर लीजिए, वही NCL होता है। इसमें क्या करना है कि आपको जाति आय आवासीय और NCL का फॉर्म फिलअप करके काउंटर पे जमा करेंगे तो NCL आपको बन जाएगा। उसके बाद आपको SDO से बना लेना है, फिर DM से बना लेना है, तो 3 साल तक वैलिड हो जाएगा आपका। तो ये काम अभी 1 अप्रैल आने में अभी टाइम है, उससे पहले आप लोग कर लीजिए, नहीं तो वैकेंसी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा अगर आपको वैकेंसी आपको अच्छी करना है तो। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करता हूँ, तो जो अनरिजर्व हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और EBC के बच्चे हैं, BC1 BC1 के बच्चे हैं या BC2 के बच्चे हैं, सभी का फ़ी 1500 रुपया लगेगा। आप जब ऑनलाइन करेंगे तो 1500 रुपया उस समय चार्ज लगेंगे। SC ST वाले और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग हैं और महिला कैंडिडेट हैं जो बिहार के निवासी हैं, उनको 375 रुपया देना है फॉर्म भरने का चार्ज। इसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन में दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन CVT ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। CVT कंडक्टेड मल्टीपल बैचेस, द आंसर सीट विल बी जैसे जेड नॉर्मलाइजेशन मेथड, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्वालिफाइंग का मार्क्स जो दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी का है वो 40% होना चाहिए और BC वाला का 36%। मान के चलिए कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो 36 नंबर आपको क्वालिफाई के लिए लाना है। उसके बाद आपको सारा चीज़ दे दी गई है, 32 नंबर देना है
आपको लड़कियां लोग के लिए 32 नंबर लाना है, ये चीज़ है। अब देखिए मेरिट डिसाइड होगा, उसी पे आपको मेरिट डिसाइड होगा। और आपका यहाँ पे सिलेबस भी दी गई है, सारा चीज़ हम बात करेंगे। अब देखिए कंपनी प्रेफरेंस चेंज आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो बताया गया है कि अलॉटमेंट आपको देखिए फॉर्म का जो एप्लीकेशन का स्टार्ट हो रहा है 1/4/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसकी अंतिम तिथि है 30/4/2024 तक है। और टेंटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका मई से जून के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, मई जून में। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं बताऊंगा भी कि किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, कैसे टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी बच्चे जो पास आउट हो गए हैं, निमी का बुक आपको दिया गया होगा, उस बुक को पहले कवर कर लीजिए। और बहुत जल्द हम वीडियो भी लेकर के आएंगे इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि ताकि वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है 1 तारीख से, वो सारा चीज़ दी गई है। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं कि आपको कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट, ये वो सारा चीज़ दी गई है। देखिए वेरिफिकेशन के समय में आपको क्या क्या मांगा जाएगा। देखिए वेरिफिकेशन के समय में मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, मार्कशीट मांगा जाएगा, आईटीआई सर्टिफिकेट। जो बच्चे आईटीआई का सर्टिफिकेट अभी कॉलेज से नहीं लिए हैं वो कॉलेज जाकर अवश्य ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे नेट से निकाल लेते हैं, वो गलत बात है। नेट से मत निकालिए, आप कॉलेज में जा कर के ले लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा। अगर कॉलेज आपको लिख करके दे देगी कि ये मेरे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, तो उस समय आप फंस जाओगे। तो जो बच्चे नहीं लिए हैं वो जा कर के कॉलेज से अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसके बाद कास्ट एंड क्रीमी लेयर, वही NCL का जो मैंने बताया वो चीज़ आपको रहेगा। उसके बाद आपका है रेसिडेंस है, देखिए आपका डोमिसाइल, आपका आवासीय मांगा जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, कलर फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ एज इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं वही चीज़ देना है, ये सारे चीज़ हैं। अब देखिए आपका कंडीशन नीचे सारा चीज़ दे दी गई है। ये देखिए आपको 5/3/2024 के डेट में ही जारी की गई थी लेटर। इसके बाद नीचे अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि देखिए जो सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ CBT फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसकी जो सिलेबस है क्या रहने वाला है उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो सिलेबस है आपका, तो देखिए बेसिक 10th स्तर के जो जीके होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद रीजनिंग जो होंगे चैप्टर वाइज भी दी गई है। इसके बाद आपको है यहाँ पे देखिए, उसके बाद है आपका जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको हिंदी से भी देख लीजिए, हिंदी से भी क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंग्लिश से भी क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर, आइडम्स फ्रेज, ये सब इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। देखिए बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ टेक्निकल। देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI। जो आपका ITI इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस है फाइनल ईयर का, सेकेंड ईयर का, उसी से आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज़ इसमें बोला गया है। टेक्निकल टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल, और 50 होते हैं नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल 50 क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा